और भारी मन से मुझे कहना पड़ता है कि मंत्री मदन सहनी जी कहा था कि अति पिछड़ा का बेटा है, हो सकता है पार्टी कहीं इसको चुनाव न लड़ा दे। विगत 25 वर्षों से तन मन धन से कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले सर, आप सभी पत्रकार बंधुगण यहाँ आए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम होगा विगत कुछ दिन पहले जनता दल यू से पार्टी से 12 लोगों को निष्कासित किया गया है, जिसमें 11 नंबर में मेरा भी नाम है, अवधेश लाल देव। पार्टी जो जारी किया है निष्कासित का लेटर, उसमें लिखा हुआ है अवधेश लाल देव, पूर्व प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। लेकिन मेरा अब आप लोगों के बीच ये कहना है कि मैं वर्तमान में जनता दल यू बिहार प्रदेश यूनाइटेड के द्वारा मैं प्रदेश विधानसभा प्रभारी अभी वर्तमान में कुढ़नी हूँ, मुजफ्फरपुर। और इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मैं प्रभारी के रूप में कुढ़नी विधानसभा में, जहाँ से भाजपा के उम्मीदवार माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी थे, उनके बीच में लगातार काम कर रहा था। लेकिन यहाँ बहादुरपुर विधानसभा में जो उम्मीदवार लड़ रहे थे, इन्होंने मेरे खिलाफ पार्टी जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय को एक लेटर लिखा कि अवधेश लाल देव ने पार्टी दल विरोधी काम चुनाव में करने का काम किया है। इसीलिए आप लोगों के बीच ये बुलाने का हम प्रयास किया, आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को और अपने पार्टी के नेताओं को मैं बताना चाहता हूँ। मैं और एक बात आप लोगों से सर आग्रह करेंगे, जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ यह जवाब दूंगा। मैं अवधेश लाल देव, प्रदेश विधानसभा प्रभारी 93 कुढ़नी मुजफ्फरपुर, मुझे प्रदेश कार्यालय पटना से दिनांक 6/1/2026 को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में स्पष्टीकरण पटना कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मांगा गया। मैं और सुनील भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू दरभंगा, दिनांक 8/1/2026 को 12 बजे दिन में पार्टी कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए गए। जब हम लोग कार्यालय में अपनी अपनी बातों को रखा तो माननीय नेतागण हम लोगों की बातों से संतुष्ट होकर बोला कि आप लोग पार्टी का वफादार सिपाही है, आप लोग पार्टी के लिए तन मन धन से काम कीजिए। इसके बाद मैं दिनांक 9/1/2026 को पार्टी सदस्यता अभियान GPO गोलंबर पटना में शामिल हुआ। दिनांक 9/1/2026 को ही रात्रि के लगभग 8 बजे जनता दल यू जिला अध्यक्ष सह दरभंगा ग्रामीण MLA माननीय ईश्वर मंडल जी के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पार्टी से 6 वर्ष के लिए निलंबित का लेटर आया। मैं पार्टी का विगत 25 वर्षों से तन मन धन से कार्य कर रहा हूं। मैं पार्टी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया हूं, न करूंगा। पार्टी द्वारा लगाया गया आरोप साक्ष्य के साथ मुझे दिखाए तो पार्टी जो दंड देगा हम दिल से स्वीकार करेंगे। पार्टी मेरे लिए माँ के समान है। हम पार्टी की नीति और सिद्धांत पर विश्वास करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। माननीय नेता के प्रति आस्था था, है और सदैव रहेगा। माननीय मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है, वह तथ्यहीन है, समझ से परे है। मेरे मंत्री जी से वैचारिक मतभेद रहता है। अब मैं माननीय मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा लगाया गया आरोप का खंडन माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के प्रशस्ति पत्र से मैं करता हूं। चूँकि मैं नॉमिनेशन से लेकर 4 नवंबर के प्रचार प्रसार समाप्ति के आखिरी दिन तक माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के साथ थे। मैं दिनांक 5/11/2025 को अपने पैतृक गांव मेकना बैदा में जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किए, जिसका परिणाम हुआ कि मेरे गांव में सबसे अधिक मत, बहादुरपुर विधानसभा में सबसे अधिक मत जनता दल यू उम्मीदवार माननीय मंत्री मदन सहनी जी को पक्ष में मिला। मैं किसी नेता का छवि धूमिल नहीं करना चाहता हूं, मेरा यह संस्कार नहीं है। लेकिन भारी दुख और भारी मन से मुझे कहना पड़ता है कि मंत्री मदन सहनी जी का चरित्र पार्टी के प्रति अच्छा नहीं है। जब मंत्री मदन सहनी जी 2010 में पहली बार विधायक बने तो दरभंगा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माननीय मंत्री, हमारे माननीय नेता और बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं हमारे माननीय RCP बाबू के खिलाफ किए थे। उन्होंने एक बार राज्यसभा के चुनाव के दौरान
पार्टी विरोधी वो आरोप हम पर लगाते हैं। और मैं अब आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने पार्टी विरोधी काम किया और क्रॉस वोटिंग किया था। इसके बदले इनको साबिर अली के द्वारा करोड़ों रुपया लिए गए थे, जो तमाम हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी जानकारी है। जब ये राजद में थे तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पोस्टर पर इन्होंने ऐसा कुकृत किया था जो मैं बोलना उचित नहीं समझता, मुझे लज्जा आ रही है। ऐसा इन्होंने काम किया था। मंत्री जी अपने बेटे संवेदक को कौशी इंफ्राटेक एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जो माननीय मंत्री के पुत्र के नाम से निबंधन है, नामक कंपनी बना रखा है, जिसके तहत ठेकेदारी करता है एवं मंत्री जी का धौंस दिखाकर मनमाना ढंग से कार्य करता है, जिसका उदाहरण बेनीपुर के बाथो रड़ियाम में +2 स्कूल निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया था, जो आप लोगों को जानकारी होगी, जिसका विरोध ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया था, जिसमें रड़ियाम गांव के जनप्रतिनिधि श्री ब्रज किशोर यादव जी को जेल भी जाना पड़ा था। इस प्रकरण में इनके पूरे परिवार को केस में नामजद कर मुजरिम बना दिया था, जिसका एक भी कोई गवाह नहीं मिला। इस कांड का FIR नंबर 283/23 है। इसमें इनके जो भाई थे वो HM हैं, अभी उसी गांव रड़ियाम में, उनको भी जेल जाना पड़ा था। इनके जो लड़का शिक्षक है उनको भी जेल जाना पड़ा था। ये धौंस दिखाकर इन्होंने ऐसा कुकृत किया था। माननीय मंत्री जी का आर्थिक स्थिति विधायक बनने से पूर्व सामान्य था। विधायक एवं मंत्री बनने के बाद इनका संपत्ति में काफ़ी इजाफा हुआ। ज्ञात सूत्रों से पता चला है सैकड़ों करोड़ का ये मालिक है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अपने स्तर से जाँच किया जाए, नहीं तो मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ ED को, विभाग को लिखित रूप से निगरानी में शिकायत करूंगा और इनकी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है उसकी जांच कराऊंगा। माननीय मंत्री मदन सहनी जी और जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, इन दोनों व्यक्ति और समर्थकों के द्वारा हत्या कर या करवा सकता है, गोली भी मरवा सकता है। मैं पत्र लिखूंगा डाक के माध्यम से एवं मेल करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, दूसरा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान संजय कुमार झा जी के नाम से, तीसरा जदयू प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी के नाम से, चौथा मुख्यालय प्रभारी माननीय अनिल सिंह जी के नाम से। उसके बाद 10 दिन तक इंतजार करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अगर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है तो मैं मजबूर होकर के माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करूंगा। माननीय विधायिका बाबू वर्ही श्रीमती मीना कुमारी जी एक पत्र 26/11/2025 को माननीय जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी को लिखी थी। श्रीमती भारती मेहता जो महिला प्रकोष्ठ की हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं, राज्य वित्त सूत्री का सदस्य हैं, इनको राज्य मंत्री का अभी दर्जा प्राप्त है। इन्होंने मेरे विधानसभा में दल विरोधी कार्य करने का काम किया है। दूसरा इन्होंने आरोप लगाया था माननीय विधायिका वासुदेव कुशवाहा जदयू के प्रदेश महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी है, इन्होंने भी मेरा विरोध किया है। फूलो भंडारी जनता दल यू जिला अध्यक्ष मधुबनी है, इन्होंने भी मेरा विरोध किया है। लेकिन चारों व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने के पश्चात इन्होंने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक सत्यनारायण साफी जी जो जिला वित्त सूत्री का सदस्य है, उनके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई कर दिया। इन तीनों व्यक्ति के ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं हुई कि ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी का इन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है, भारती मेहता, फूलो भंडारी और वासुदेव कुशवाहा, इसलिए ये लोग बच गए। पूर्व जनता दल यू जिला अध्यक्ष सुनील भारती सहनी को पार्टी ने बरी इसलिए कर दिया कि कई राजनेताओं से सीधा इनका संपर्क है, इसलिए इनको नेताओं के द्वारा पैरवी कर दिया गया। मुझे इसलिए पार्टी से बाहर कर दिया गया कि मैं अति पिछड़ा वर्ग में वंचित समाज देवहर जाति से आता हूँ। हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, न तो कोई राज्यसभा में है, न लोकसभा में है, न आयोग में है, न बोर्ड में है, न किसी निगम में है, न MLA है, न MLC है। इसलिए मेरे ऊपर पार्टी ने कार्रवाई कर दी। इस प्रेस वार्ता में मैं जो भी बातें बताया हूँ, इस सब का कॉपी एक एक आप लोगों को हम मुहैया कराएंगे और जितनी भी बातें हमने कही है वो बिल्कुल 100% सही कही है।
हम नीतीश कुमार जी के नीति सिद्धांत में भरोसा रख करके और उनके विकास किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पार्टी में जो दरभंगा के नेता हैं, मंत्री मदन सहनी जी हैं, इनको इसलिए तकलीफ होती है, खटकता है, क्योंकि हमने पार्टी में उम्मीदवारी दिया था। हम अपना बायोडाटा पार्टी कार्यालय में 2025 के चुनाव के दौरान पहले दिया था और इनको पता था कि अति पिछड़ा का बेटा है, हो सकता है पार्टी कहीं इसको चुनाव न लड़ा दे, इसलिए इतना बड़ा जैसे इल्ज़ाम दिया। उनकी कार्यों को, माननीय नेता के कार्यों को जन जन तक पहुंचाए। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में जहां चुनाव लड़ा, मैं बड़ी बात बता रहा हूं, 24वां राउंड तक हमारे प्रत्याशी केदार बाबू वो चुनाव हारते नजर दिख रहे थे, लेकिन अंत तो गत्या जो है वो 10,000 के मतों से जीता। जब मुझे 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा विभिन्न जिलाओं में भेजा गया, बेगूसराय में वहाँ 37,000 मतों से रिकॉर्ड, बछवाड़ा विधानसभा में रामदेव राय जी उम्मीदवार थे, वो 37,000 मत से जीते थे। मोरवा विधानसभा में विद्यासागर निषाद जी उम्मीदवार थे, वो 27,000 मत से जीते थे। इसके बाद मुझे बेनीपुर में भेजा गया, यहाँ भी कई हज़ारों मतों से विजय प्राप्त किए थे सुनील चौधरी जी, जो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद उस समय हम लोग महागठबंधन में थे, यहाँ से भोला यादव जी उम्मीदवार हुए थे, वो भी 17,000 के समथिंग वोटों से जीता था। तो हम लोग तो नीतीश कुमार जी के सिपाही है। मदन सहनी जी को इसलिए खटके, इसलिए हमको पार्टी से निकाला गया, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मेरी आस्था है, भरोसा है, विश्वास है और वो मुझे मानते हैं। आरसीपी बाबू जो हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, वो हमारे घर पर आए थे। मैंने उनका एक पार्टी के बैनर तले मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम होना था उसमें बेहतरीन कार्य करवाया। डॉक्टर भीम सिंह जी जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री बने थे और अभी भाजपा के सांसद हैं, हमारे गांव के तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं इसको चुनौती देता हूं आप लोगों के माध्यम से, जो हमारे गांव में सड़कें बनी है, आज़ादी के बाद पहली बार बना और मैं बनाया वो सड़क को डॉक्टर भीम सिंह जी से आर्जू किया कि हुजूर हमारे गांव में सड़क नहीं बनी है, आप इस विभाग के मंत्री हैं, उनके कहने पर हुआ। अगर इतना ही ये काम करते हैं, मदन सहनी जी इतना ही विकास के प्रति जागरूक है, तो 1.5 बरस तक हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जला रह गया। इन्होंने नहीं लगाया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनसे कहकर, और उनके जब कहे तो थोड़ा उनको अचंभा लगा, चूँकि बहुत छोटा काम था। जब सारी बातों वस्तु स्थिति से अवगत कराए तो उन्होंने, उस समय CMD थे उत्तर बिहार के विद्युत विभाग के प्रत्यय अमृत साहब, उनको आदेश किया और उनके आदेश पर लगा। जो हमारे बैठे हुए हैं मौसा, इसका बहुत बड़ा एक विवाद हो गया था इसको लेकर के, जो हम लोग लड़ियासरा थाना में गए थे और नए SSP साहब आए थे, उनकी अध्यक्षता में इस मामला को जैसे हल किया गया था। तो ये सब काम करते हैं हम। वशिष्ठ नारायण दादा जो हमारे पार्टी के भीष्म पितामह है, राजनीति के प्रोधा हैं, उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। हमें नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था रहता है, तो इसलिए इनको कोई मौका नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला, तो एक षड्यंत्र बना करके, ये साजिश करके मुझे हटाने का काम किया। बड़ी आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी पर, कुछ साक्ष्य चुप से रखे हैं? जी बिल्कुल साक्ष्य है। जितना भी बातें हमने कही है इस सब का बहुत सारा पेपर इनका सारा निकाले हैं। इन पर कौन कौन सा केस है, ये 2010 ईस्वी में इन्होंने जो चुनाव लड़ा था उसका ये शपथ पत्र दिए हैं, इसका पूरा डाटा हमने निकाला है। ये अभी जो 2020 में ये लड़े थे उसका हमने पेपर निकाला है। ये क्या क्या लगाए हैं शपथ पत्र में, ये 2025 में जो ये चुनाव लड़े हैं इसका निकाले हैं। केस का जिस केस की हमने जिक्र किया है उसका FIR कॉपी है, आप लोगों को हम मुहैया कराएंगे। और भी बहुत सारे इनके है जो मैं उसको उपलब्ध करा रहा हूँ। फिर आप लोगों के बीच में उस जब प्रूव्ड हो जाएगा, जब हमारे पास पेपर आ जाएगा तो आप लोगों को हम मुहैया कराएंगे। बहुत सारे पेपर हमारे पास मौजूद है। पार्टी से 6 साल के लिए आपको निकाला गया है, कुछ कोई वार्ता उर्ता नहीं हुआ मुख्यमंत्री? नहीं, जब हम लोगों को बुलाया गया था, जब मैंने बताया कि हम और यहाँ से और सुनील भारती जी थे, हम अपनी बातों को रखा पार्टी दफ्तर में और सुनील भारती जी मेरे साथ थे। तो जब
हम लोग अपनी बात को रख रहे थे तो माननीय नेता आश्वस्त हुए, जो पार्टी कार्यालय में जिन्होंने स्पष्टीकरण के लिए मुझे लेटर लिखा था, उनसे मिले, उनके और भी संजय गांधी वगैरह सब थे, उन सब से मिल के कहा जाइए आप लोग पार्टी में काम कीजिए, आप लोग पुराने आदमी हैं। लेकिन जब दूसरे दिन होकर के उसमें भी पार्टी का ही काम कर रहे थे, जीपीओ गोलंबर के पास जो मैंने कहा वहाँ सदस्यता अभियान में लगे हुए थे, और वहाँ से रात्रि को मैं जब घर जा रहा था तो यहाँ के रूबी खान साहब हैं, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो हमने अचंभित रह गया। हमने कहा कि व्हाट्सएप पर जैसे भेजिए। जब मुझे भेजा तो मैं उस दिन खाना नहीं खाया, मैं सो नहीं पाया, भर रात जगह रह गया, इसलिए कि चूँकि हम 25 वर्षों से इस पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं और हमने 5 बीघा ज़मीन जो हमारे दादाजी बनाए थे उस संपत्ति को हमने बेच दिया अपनी समाज सेवा में। लेकिन पार्टी तो कुछ दिया नहीं, पार्टी ने कुछ दिया नहीं, लेकिन पार्टी ने इतना बड़ा क्लेम कर दिया जो भी लोग देखते वो मुझे शंका की निगाह से देखते। तो इसलिए मजबूर होकर के मुझे इस आप लोगों के माध्यम में आकर के मीडिया साथियों के बीच रखने का काम किया। अब क्या चाहते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या चाहते हैं हम अब ये चाहते हैं कि पार्टी, जब एक एमएलए के द्वारा आरोप लगाया गया तो आपने अवधेश लाल देव को मुझे निष्कासित कर दिया 6 वर्षों के लिए, तो अब हम ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे, ये विधायिका जो बाबू बरही है, ये इसका पेपर है मेरे पास, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने चिट्ठी लिखी प्रदेश अध्यक्ष को, उमेश सिंह कुशवाहा जी को, जिस पर नाम अंकित है भारती मेहता, वासुदेव कुशवाहा, फूलो भंडारी, सत्यनारायण साफी। तो आपने 4 में से 3 व्यक्ति को छोड़ दिया। ये दलित परिवार से आते हैं सत्यनारायण साफी, तो इसको आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो हम मांग करते हैं इन तीनों के ऊपर भी कार्रवाई हो। और दरभंगा से जो सुनील भारती साहनी जी जिनको बरी किया है, हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं पार्टी से नेतृत्व से कि वह दिखावे उनको किस आधार पर बरी किया गया और मुझे किस आधार पर दोषी ठहरा दिया गया, जबकि हमें जहां मुझे पार्टी ने लगाया वहां मैं कार्य कर रहा था, जिसका लेटर है मेरे पास, ये माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी लिखते हैं कि ये पूरे चुनाव क्रम के दौरान नामांकन से लेकर के सभा सम्मेलन से लेकर के गांव-गांव में घूम करके 4 नवंबर के आखिरी चुनाव प्रचार के दिन तक मेरे साथ मौजूद है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अब उन नेताओं से जानना चाहता हूं, क्या एक व्यक्ति क्या 2 जगह कार्य कर सकता है? हम अगर कुडनी में काम कर रहे थे तो हम बहादुरपुर विधानसभा में आकर के कैसे मदन साहनी जी का विरोध किए? अगर विरोध किए हैं तो वो सबूत दे, ऑडियो है, वीडियो है, फुटेज है, कहीं हम प्रचार कर रहे हैं या किसी अन्य दल के मंच पर चले गए, वो मुझे प्रमाणित करे। अगर वो नहीं करते हैं तो जैसा मैंने कहा, निश्चित तौर पर मैं हाई कोर्ट के दरवाजा को खटखटा दूंगा। यही मदन साहनी जी से पहले से कोई नाराजगी थी? हाँ, वो शुरू से ही मेरा राजनीतिक मतभेद रहा, जैसा मैंने बताया ना, वो कोई कार्य नहीं करते। हमारे गांव के लोग, ये सारे हमारे गांव के ही लोग हैं, पूछिए। एक बड़ी बात मैं बात बता रहा हूँ, वो तो सड़क नहीं बनाए, कार्य तो नहीं करते हैं। कल हमारे यहाँ एक सम्मेलन हुआ है जिसमें मदन साहनी जी उस गांव में जाते हैं, मेकना में, जहाँ मेरा घर है, और संत सम्मेलन में लालटून भाई गए हुए थे, इंटरव्यू ले रहे थे बाबा का। उस सम्मेलन को पिछले वर्षों में हमारे गांव के एक ग्रामीण सम्मानित व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मैं नाम बता रहा हूं, पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं पूर्व में, जवाहर लाल देव उनका नाम है। हम लोग भी मेकना चौक पर मौजूद थे। उन्होंने फ़ोन किया मदन साहनी जी को और कहा यहाँ भंडारा होता है वर्षों से, आप इसमें कुछ आर्थिक सहयोग दीजिए। इस तरह की भाषा को उन्होंने प्रयोग किया। कारे मेकना के लोग मेरे बदौलत भंडारा करते हैं क्या? लेकिन कल जब गए हैं उस मंच पर, वह संत सम्मेलन का मंच था, वो राजनीतिक मंच नहीं था। इन्होंने कहा मैं 15 वर्षों से आकर के मैं बाबा का आशीर्वाद लेता हूँ। भीम सिंह को लाए, हम चुनौती देते हैं, हम मंत्री मदन साहनी को चुनौती देते हैं। डॉक्टर भीम सिंह जी पूरे इलाका का, दरभंगा जिला के लोग जानते, आप लोग भी जानते, हमारे गांव के लोग जानते हैं। मेरे घर पर भीम सिंह आए और जब वो शिलान्यास हुआ तो डॉक्टर भीम सिंह जी ने कहा इस लड़का को कहने पर हमने इस सड़क को सैंक्शन किया। वो सड़क क्या था, मैं ये भी आप लोगों को जानकारी दे दूं। PMGSY के तहत 7.5 किलोमीटर रोड बनना था। उस समय सांसद कीर्ति झा आज़ाद हुआ करते थे, उसमें 4.5 किलोमीटर बचा। 3 किलोमीटर जो बच गया वो मेरा अरेस्ट, वो हमारा गाँव था, जो बाबा का कुटी से शुरू होकर के नारमन तक हम जाते हैं।
जब इनके पास गए इन्होंने कहा अरे वो जंगल झोंकरा है, क्या आप बनाएंगे। पहली बार इन्होंने 2010 ईस्वी में 600 मतों से मात्र जीता था, जबकि माननीय नेता नीतीश कुमार जी का उस समय लहर था। उस समय ये 600 वोट वो मेकना के वोट से, मेरे गांव के वोट से ये चुनाव जीते, और उसके बाद इस तरह का ये लगा है। मंत्री जी हमारे घर पर आए, पूछिए हमारे ग्रामीण सब बैठे हुए, हमारे घर पर आरसीबी बाबू आए, घर पर आए हमारे यहाँ, ऐसे नहीं आए। मैं पार्टी का कार्यक्रम को लेकर के माननीय नेता सबको बुलाते रहते थे, बराबर कार्यक्रम करते थे, इसको खटक नहीं लगे कि ये बड़ा नेता हो जाएगा, इसलिए नेता बनने से पहले ही इसको पार्टी से। अच्छा, आप जदयू के सच्चे सिपाही बता रहे हैं जी, और लग रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से जी, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नेता हैं जी, एक व्यक्ति के कहने से आपको निष्कासित कर दिया गया। क्या लगता है, विश्वास है नीतीश जी पे कि आपको दोबारा वापस? नहीं, निश्चित रूप से हम जाएंगे कहाँ, हम तो जदयू के आदमी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं, लंबे समय से हमको इसी पार्टी में रहना है। लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ, मात्र एक व्यक्ति के वजह से इतना बड़ा आपको सजा मिल सकता है। जी, लग रहा है कि हाँ, ये हमें जानकारी मिली थी, चूँकि हम लोगों का भी तो कहीं ना कहीं आदमी है। ये मदन सहनी जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा जी है, इनके आवास पर गए थे और वहाँ कहे कि एक अवधेश लालदेव है और दूसरा सुनील भारती सहनी है, ये दोनों जो है पूरे विधानसभा बहादुरपुर का ठिका लिए हुए थे चुनाव हराने के लिए। तो संजय झा जी ने कहा कि इन दोनों को पार्टी से बाहर कीजिए। लेकिन हम एक बड़ी बात बता रहा हूँ, संजय झा जी अगर नेता बने, अगर उनकी पहचान बनी है, तो देवहर जाति के नाम से आप लोग दरभंगा के साथ यह देखते होंगे, देवहर समाज का कई सम्मेलन में वो बराबर जैसे आते थे। तो हम तो उसी समाज का बेटा है, आप इस समाज के बदौलत नेता बनते हैं और उसी समाज को बेटा को पार्टी से निष्कासित करते हैं। ये दबाव बना गया है। मैं पूरे होशो हवास में पूरे मैं आपको निश्चित तौर पर ये मैं बता रहा हूँ कि चिट्ठी जारी किया गया है, ज़बरदस्ती दबाव बना करके मदन सहनी का संजय झा जी को, संजय झा जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर दबाव बना करके और चिट्ठी ये जारी किया जाता है, ये मैं जानता हूँ। काफ़ी संख्या में है आप, अंत में क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है? अंत में यही हम मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से, जो हमारे साथ न्याय हो। हम पार्टी में लंबे समय से काम किए हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाते हैं। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो कैसे सड़क बनाते हैं, बिजली को कैसे तंदुरुस्त करते हैं, कहीं किसी की समस्या हो जाए, पूछिए कहीं कोई थाना हो, कोर्ट हो, कहीं भी जगह पर तो हम जा कर के ऐसे सेवा करते हैं। और मैं बता रहा हूँ सर, और मैं बता रहा हूँ, कोई माई का लाल नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, जो इतने बड़े लंबे सफ़र करने के बावजूद कोई कह देगा कि अवधेश लालदेव मेरा 5 रुपया ठग लिया है। ना हम ठेकेदारी करते हैं, ना दलाली करते हैं, ईमानदारी से पार्टी में काम करते हैं। अगर काम नहीं करते तो मुझे हटा दे, क्या होता, मैं हट जाता। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं स्वाभिमान, मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचा। जब सम्मान ही नहीं बचेगा तो लोग जी कर क्या करेंगे। इसीलिए हम माननीय नेता मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। और आप तमाम मीडिया के साथी हैं, कल जब आने वाले हैं दरभंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप लोग पूछेंगे कि अवधेश लालदेव का क्या उन्होंने गलती किया था जो पार्टी से निष्कासित कर दिया। आज केसी त्यागी साहब के बारे में पार्टी के नेता बोलते हैं, ये कौन है, बताते हैं ये कौन है। भारत रत्न मांगना क्या गलत है? अगर केसी त्यागी साहब भारत रत्न मांगे हैं कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले, तो उसमें गुनाह क्या है? इसी तरह की बात मैं बता रहा हूँ 2015 ईस्वी में, जब संजय झा जी के ऊपर पार्टी के द्वारा ऐसा शब्द निकाला गया, ऐसा आरोप इन पर लगा पार्टी जनता दल यू के द्वारा। हमारे दादा वशिष्ठ नारायण सिंह उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा संजय झा जी हमारे दल का लोग नहीं है, ये फंस जाते, ये जेल चल जाते, ये बच गए। तो ये समय समय पर ये सब चीज़ होते रहता है। लेकिन केसी त्यागी जी तो नेता हैं, अगर उसको बाहर करते हैं, आप कर देते हैं, या उसके ऊपर कहते हैं गलत, जैसे हमारी पार्टी का लोग नहीं है, तो हम बताते हैं सांसद जी देवेश चंद्र ठाकुर जी जो सीतामढ़ी के सांसद है, उन्होंने कहा भारत रत्न मांगे केसी त्यागी जी, कोई गलत नहीं किए, उनको भी निकाल दीजिए पार्टी से। और संजय झा जी के ऊपर नीतीश मिश्रा जी आरोप लगाए हैं कि इन्होंने झंझारपुर विधानसभा में कोई काम नहीं किया, उनको भी निकाल दीजिए पार्टी से। जब एमएलए के कहने पर ही पार्टी से निकाला जाता है तो उनको भी निकालिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। आप लोग भारत रत्न का मांग कर रहे हैं? हाँ, एकदम हम मिलना चाहिए। इतने लंबे समय से बिहार में काम किए हैं, वो अच्छे काज किए हैं, भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, इसमें गौरव की बात है। परिचय क्या हुआ आपका? परिचय क्या हुआ? अवधेश लालदेव
प्रदेश विधानसभा प्रभारी कुडनी, मैं वर्तमान में हूँ। ये जो लेटर जारी किया गया है, ये पार्टी फिर से ये निकाले कि अवधेश लालदेव कुडनी विधानसभा का प्रभारी है, जिसको पार्टी ने निष्कासित किया है। ये जो लेटर जारी किया गया है, मैं इस पद पर नहीं हूँ। ये जो लेटर पार्टी के द्वारा जारी किया गया है, मैं नहीं हूँ इस पद पर, ये लेटर जारी किया गया है। अच्छा, कितने सालों से इस पद पे नहीं है? मैं ये लगभग 2010 या 11 में प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में था। अभी तो मैं नहीं हूँ। पार्टी को तो जानकारी है, पार्टी ने ही लगाया कुर्नी में हमको। पार्टी में कोई और अवधेश लालदेव है? कोई नहीं है, लालदेव तो का है ही नहीं। मैं जिस जाति से आता हूँ वो तो सिंगल व्यक्ति हैं सर, जो राज्य लेवल पर जो है ये समाज सेवा का काम करते हैं। यही सब खटकता है, यही सब नेता को खटकता है। हमने देखा है, मेरा नाम बैदा गांव का है, हमारे समाज का आदमी है। हमने देखा है 25 वर्षों से जहां तक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ है, अपना गाड़ी लेकर के, अपना पैसा खर्च करके हजारों की संख्या में ले जाता है। इन्होंने एक बहादुरी और उस आपको जो है से पार्टी का इतना बड़ा काम कर रहा है, तो हम लोग जो है से जानते हैं। घर जमीन बेच करके किराया पर तो जो मेहनत इन लोग करते हैं।